अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोफेसर फैसल डार हूँ, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में लिवर और पैनक्रियाटिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर, जिसको तमाम बीमारियों की जड़ समझा जाता है या मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस कहा जाता है। पूरी दुनिया में करोड़ों इंसान इस बीमारी का शिकार हैं और पाकिस्तान में भी पिछले कुछ सालों से शुगर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। शुगर की बीमारी होती क्या है? एक्चुअली आपका पैनक्रियाज या लबलबा ये कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है जिनको हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहते हैं। ये प्रोटीन्स आपके जिस्म में शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। शुगर आपको अपने जिस्म में और जिस्म के तमाम अज़ा को एनर्जी चाहिए, वो शुगर की शक्ल में मिलती है। लेकिन जब ये शुगर रूटीन के लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके जिस्म के हर उज़्व को डैमेज करता है और इस चीज़ को हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन 3 तरह के कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जेनेटिक्स, यानी वो लोग जिनके ख़ानदान में शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें ये रिस्क होता है कि उनमें भी शुगर की बीमारी हो सकती है। और जेनेटिक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है आपका लाइफस्टाइल, कि एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना और खाना ज़्यादा खाना। ये ऐसी चीज़ है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। और तीसरा रिस्क फैक्टर है मोटापा। और इंक्रीजिंगली चूँकि पूरी दुनिया में मोटापा या जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से शुगर का इंसिडेंस भी पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। और पाकिस्तान में भी चूँकि स्पेशली शहरों में चूँकि वेस्टर्नाइजेशन होती जा रही है, हमारी खुराक पहले की निस्बत हाई कैलोरिक और रिफाइंड होती है, जिसकी वजह से शुगर का रिस्क मोटापे के बैकग्राउंड के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। तो शुगर को मदर ऑफ इलनेसेस या तमाम बीमारियों की जड़ इसलिए कहा जाता है कि शुगर का लेवल हाई होने से आपके खून की नालियाँ ओवर टाइम थिक या सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब दिमाग की खून की नालियाँ सख्त होंगी तो फालज का अटैक होने का रिस्क होगा। जब दिल की खून की नालियाँ तंग होंगी तो हार्ट अटैक होने का रिस्क होगा। जब जिगर के अंदर शुगर ज़्यादा होने से चर्बी होगी तो ये जिगर को डैमेज करेगी और ओवर टाइम जिगर फेल हो जाएगा। इसी तरह जब टांगों के अंदर खून की नालियाँ थिक होती हैं तो आपके मसल्स को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिलती, लोगों की टांगों में दर्द होता है और अल्टीमेटली उंगलियाँ ज़ाया होती हैं, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं। कुछ लोगों की उंगलियां काटनी पड़ती हैं, कुछ लोगों की टांगें काटनी पड़ती हैं। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ये एक दिन में आपके जिस्म को डैमेज नहीं करती, लेकिन महीनों और सालों जब शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है तो शुगर की बीमारी आपके तमाम अज़ा को डैमेज करना शुरू कर देती है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 12% आबादी, यानी 20-22 करोड़ में से 12% लोग जो हैं उनको शुगर है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी डायग्नोज्ड ही नहीं है। तो शुगर की बीमारी जब हो जाए तो उसका इलाज दवाइयों से करना पड़ता है और इंसुलिन से करना पड़ता है, और अगर मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए तो फिर इंसुलिन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में शुगर की बीमारी के ऊपर जितनी भी ज़्यादा रिसर्च हुई है उसकी मोटी मोटी समरी ये है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अपनी खुराक को सादा कर लें, एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा करें और अपने वज़न को अपने आइडियल बॉडी वेट के करीब रखें, तो शुगर होने का इम्कान बहुत कम हो जाता है। और बहुत से लोग जिनकी शुगर दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही होती, वो एक्चुअली वज़न कम करने से कंट्रोल में आ जाती है। तो जहाँ पर दवाइयाँ फेल हो रही होती हैं, आपकी अपनी एफर्ट लाइफस्टाइल से शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए तो अब इंक्रीजिंगली, स्पेशली उन लोगों में जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, उनमें मोटापा
ٹھیک کرنے کے آپریشنز بھی ہوتے ہیں جس میں سٹمک کو یا معدے کو چھوٹا کیا جاتا ہے یا معدے کا بائی پاس کر دیا جاتا ہے، جس سے بڑا ریپڈلی وزن کم ہوتا ہے اور انڈائریکٹلی اس سے شوگر کا لیول بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل ایسے رکھیں۔ لائف سٹائل سے مراد آپ کا کھانا اور اس میں ریگولر ایکسرسائز کرنا، اور آپ کا بینچ مارک یہی ہوتا ہے کہ آپ کا وزن نہ بڑھنے پائے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ شوگر کی بیماری سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ آئندہ بھی اگر شوگر آپ کو ہو بھی جائے تو اس کا کنٹرول بہت اچھا ہوگا۔ تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کو شوگر کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، اپنے ویٹ کو اپنے آئیڈیل باڈی ویٹ کے قریب رکھیں، اور ان لوگوں کو جن کو شوگر ہو چکی ہے پلیز اپنی خوراک اور ایکسرسائز سے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، بیکاز یہی کنٹرول آپ کو ایک صحت مند زندگی کی ضمانت دے گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔